समीर, आपके पास लौट कर आना चाहेंगे। जिस तरह से राजन से मैंने सवाल किया था कि अब उजाला हो चुका है और रात में जो गहमा गहमी थी, रात में पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो फायरिंग की जा रही थी, कई इलाकों को एक तरह से टारगेट किया गया था। जो शहरी इलाके खासतौर से हैं वहां पर पाकिस्तान ने टारगेट किया था, शहरी इलाकों को ड्रोन से अटैक किया था और इसके अलावा मिसाइल अटैक भी जम्मू में किया गया था। अब तस्वीर और ज्यादा समीर एक तरह से साफ होगी। जी बिल्कुल, अब लाइट आ गई है, मतलब दिन शुरू हुआ है और पहली किरण के बाद ही जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या ऑफिशियल्स हैं वो अब काम पे लग जाएंगे कि आखिर गड़बड़ी कहाँ पे हुई, क्या कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। हालांकि ये कंफर्म रिपोर्ट है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी ड्रोन थे या मिसाइल थे उनको इंटरसेप्ट करके जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसने नाकारा बना दिया है। एक खबर जो आ रही है, अपडेट आ रहा है, उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है और हमारे दर्शकों को भी हम साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि driving to Jammu now to take stock of the situation after last night's failed Pakistani drone attack directed at Jammu city and other parts of the division। देखिए, अभी दरबार मुंह की वजह से जो ऑफिस हैं, सीएम ऑफिस हो, एलजी ऑफिस हो या डीजीपी ऑफिस या बाकी ऑफिस, वो श्रीनगर में है। तो श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला थे, लेकिन आज वो जम्मू पहुंच रहे हैं और जम्मू पहुंचने का उनका मकसद क्या है कि वो टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, वो सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिक्योरिटी के, हालांकि सिक्योरिटी जो है सीएम के अंडर नहीं है, लेकिन उनके साथ भी वो बात जरूर करेंगे और जो हालात बने हैं उस पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिविजनल कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, सभी से वो बात करेंगे। क्योंकि देखिए, अभी नाकाम तो कर दिया गया है जो ड्रोन अटैक थे या मिसाइल अटैक से यहां दहलाने की कोशिश थी, लेकिन जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है, जो पुंछ, खासकर पुंछ, मेंढर और राजौरी जैसे एरियाज जम्मू डिवीजन में, उसमें जितनी हैवी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग की जा रही है, उससे वहां पे लोगों में बहुत ज्यादा तशवीश पैदा हो गई है। तो उस सब चीजों को ये मॉनिटर करेंगे। उमर अब्दुल्ला पहुंच रहे हैं जम्मू और जम्मू में वो चेयर करेंगे, कुछ मीटिंग्स को चेयर करेंगे और आगे ऐसे हालात ना बने। देखिए, अब सिचुएशन जो है वो एक चीज है कि अब एक वार की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इस सूरत में ये अब रूटीन का मसला हो सकता है। देखिए, कल शाम को भी हुआ 8:30 बजे के करीब, उसके बाद 4 बजे रात को, 4:20 को, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अब नहीं होगा। ये नहीं कह सकते कि अब कब होगा। तो अब कब होगा, जब होगा तो उस वक्त क्या हालात, लोगों को क्या कदम उठाने चाहिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से लोगों की मदद कर सकती है, जो स्ट्रैंडेड लोग यहाँ पे हैं उनको कैसे घरों तक पहुंचाया जा सकता है, यहाँ पे जो एक जिंदगी एक तरह से स्टैंड स्टिल हो गई है उसको किस तरह से लोगों में एतमाद साजी बहाल की जाए, वो इंपॉर्टेंट है, उनका कॉन्फिडेंस रेस्टोर किया जाए। तो सीएम उमर अब्दुल्ला इसीलिए जम्मू पहुंच रहे हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है कि मैं जम्मू पहुंच रहा हूं और जम्मू पहुंच के मैं हालात का जायजा लूंगा। देखिए, ये जो जम्मू में जो अटैक हुए हैं वो बहुत ज्यादा, उसके बाद ही अब जो इस वक्त पाकिस्तान को भी उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान के भी कई शहरों पे अटैक, काउंटर अटैक किए गए हैं। तो हालात की नज़ाकत को देखते उमर अब्दुल्ला ने ये जाना, उन्होंने समझा कि नहीं, इस वक्त मुझे जम्मू में होना चाहिए। जम्मू में होके वो अपनी तरफ से डायरेक्शंस देंगे, अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी अपनी तरफ से डायरेक्शंस देंगे और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में चाहे डिविजनल कमिश्नर हैं चाहे डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको अपनी तरफ से एक तरह से मशवरे देंगे, सजेशंस देंगे और उनको डायरेक्शंस देंगे। तो कहीं ना कहीं अब उमर अब्दुल्ला यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो दूसरी बात आपने कही कि दिन समीर, अपने दर्शकों को भी हम ये जानकारी साझा कर दें, जो आपने बताया है वो बात तो मैसेज तो दर्शकों तक पहुंच गया है, लेकिन अपने दर्शकों को भी हम बता दें कि जिस तरह से हमारे सहयोगी समीर भट्ट ने बड़ी जानकारी दी है कि उमर अब्दुल्ला अब जम्मू शहर के लिए रवाना हो रहे हैं, जम्मू एक तरह से रवाना हो रहे हैं। जम्मू में जो हालात है, जो सिचुएशन है, उसका जायजा सीएम उमर अब्दुल्ला लेंगे और बाकायदा उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं। और उन्होंने कहा है कि जम्मू शहर और संभाग के अन्य हिस्सों पर कल रात हुए पाकिस्तानी ड्रोन हमले के बाद जो हालात बने हैं, हमले की नाकाम कोशिश के बाद, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमले की नाकाम कोशिश में जो स्थिति का जायजा लेने के लिए वो जम्मू पहुंच रहे हैं, जम्मू जा रहे हैं। तो सीएम उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया है और उन्होंने खुद जानकारी दी है कि जम्मू शहर और संभाग के अन्य हिस्सों पर कल रात हुए पाकिस्तानी ड्रोन हमले के नाकाम कोशिश के बाद अब उमर अब्दुल्ला हालात का जायजा लेने के लिए, उन्होंने लिखा है कि स्थिति का जायजा लेने के लिए मैं जम्मू पहुंच रहा हूं, जम्मू जा रहा हूं। तो ये ट्वीट उमर अब्दुल्ला ने किया है
और उमर अब्दुल्ला अब जम्मू के लिए रवाना हो रहे हैं। यहां पर कल रात के बाद जो हालात बने हैं, पाकिस्तान की तरफ से लगातार जम्मू और जम्मू संभाग में लगातार फायरिंग की गई। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, पंजाब के अमृतसर में बड़ी खबर, बिजली बहाल की गई है। जी हां, जम्मू और बारामूला में भी बिजली बहाल की गई है। ब्लैक आउट के बाद बिजली बहाल की गई है। और पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर, और इसी तरह से आपको बताते चलें कि अमृतसर में बिजली बहाल की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के जैसलमेर में भी अब बिजली बहाल कर दी गई है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी बिजली बहाल की गई है। ब्लैकआउट के बाद बिजली बहाल की गई है। कई इलाकों में, कई शहरों से अब बड़ी खबर आ रही है कि बिजली बहाल कर दी गई है। कल एहतियात के तौर पर रात में पूरे शहर में ब्लैकआउट किया गया था, पूरे इलाकों को ब्लैकआउट किया गया था। एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया गया था, लेकिन अब मुख्तलिफ शहरों से खबर आ रही है। पंजाब के अमृतसर से भी खबर है, राजस्थान के जैसलमेर में भी बिजली बहाल की गई है, जम्मू और बारामूला में भी बिजली बहाल की गई है। ब्लैकआउट के बाद अब बिजली बहाल कर दी गई है। फाजिल्का में भी बिजली बहाल की गई है। तो इस तरह से मुख्तलिफ शहरों में जहां पर रात को ब्लैकआउट किया गया था, पूरी तरह से बिजली बंद कर दी गई थी, वहां अब बिजली एक तरह से बहाल कर दी गई है। और अब लोगों को थोड़ी सी एक राहत जरूर मिलेगी। लोगों को हालांकि थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई, लेकिन लोग इस ब्लैकआउट के मकसद को समझ रहे थे। लोग सरकार के साथ हैं, लोग भारतीय सेना के साथ हैं। और ये एक बड़ा मैसेज दिया गया था कि ब्लैकआउट किया जाए ताकि दुश्मन अपनी जो उसकी चाल है उसमें कामयाब ना होने पाए। और ऐसों में कई शहरों में जो बहुत सेंसिटिव शहर हैं, जो एलओसी के आसपास शहर आते हैं, वहां पर पूरे तौर पर ब्लैकआउट किया गया था। लेकिन अब ब्लैकआउट के बाद ज्यादातर शहरों में बिजली बहाल कर दी गई है। और ऐसे में ये एक राहत की खबर है। समीर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। समीर, ज्यादातर शहर और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते चले। इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर, इजराइल ने फिर भारत के एक्शन का सपोर्ट किया है, समर्थन किया है। जी हां, बड़ी खबर, आतंक के खिलाफ भारत के साथ इजराइल ने कहा है कि आतंक के खिलाफ इजराइल भारत के साथ है। आतंक के खिलाफ भारत के साथ है इजराइल। इजराइल ने फिर भारत का समर्थन किया है। और जो एक्शन भारत ने लिया था, यानी ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, इस ऑपरेशन का भी सपोर्ट इजराइल ने किया है। तो इस वक्त बहुत बड़ी खबर अब आपको बता दें कि इजराइल ने फिर भारत का समर्थन किया है और आतंकवाद के खिलाफ कहा है इजराइल ने कि वो भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। तो इजराइल ने फिर भारत के एक्शन का समर्थन किया है। इजराइल ने फिर भारत का साथ दिया है। आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने की बात इजराइल ने कही है। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त, इससे पहले भी जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त भी इजराइल ने कहा था कि वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है, हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। और अब एक बार फिर से इजराइल ने बात दोहराई है। इजरायली सिफारतखाने ने बाकायदा इसकी तायद की है, दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ है। इजराइल ने भारत के एक्शन की तायद की है। तो इजरायली सिफारतखाने ने बाकायदा तायद की है। जो एक्शन भारत ने लिया है, इस पर इजराइल ने भारत की तायद की है और भारत के साथ खड़ा। और एक और बड़ी खबर, जी हां, कुछ देर में विदेश मंत्रालय की बैठक होगी। मौजूदा कुछ देर में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जी हां, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मौजूदा हालात की जानकारी विदेश मंत्रालय देगा। कुछ देर में ही ये बैठक होने वाली है। और आपको बताते चलें कि कुछ देर में विदेश मंत्रालय की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मौजूदा हालात की जानकारी देगा विदेश मंत्रालय। तो विदेश मंत्रालय की बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर में होने वाली है। मौजूदा हालात की जानकारी देगा विदेश मंत्रालय। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो एक के बाद एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और अब खबर यह है कि कुछ देर में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और मौजूदा हालात की जानकारी साझा की जाएगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है।
जी हाँ, इस वक्त एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू में आज से ऑनलाइन पढ़ाई होगी। जम्मू के सभी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई होगी। पाकिस्तान के नाकाम हमलों के बाद ऑनलाइन पढ़ाई होगी, तो जम्मू में आज से ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम होगा। जम्मू में आज से ऑनलाइन पढ़ाई होगी। जम्मू के सभी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई का नज्म होगा। पाकिस्तान के नाकाम हमलों के बाद यह बड़ा कदम उठाया गया है, यानी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न होने पाए, तालीम का नुकसान न होने पाए, ऐसे में अब यह बड़ा फैसला लिया गया है कि जम्मू में ऑनलाइन पढ़ाई होगी। तो यह बड़ी खबर अब निकल कर सामने आ रही है। जिस तरह से लगातार खतरा बना हुआ है, तो एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया गया है।